और अब आपको दुनिया के युद्ध में एक और मोर्चे पर लिए चलते हैं, जहां इजराइल अपनी एक तरफा कार्रवाई में गाजा को मटिया मेल करने पर तुला हुआ है। इजराइल ने गाजा की बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना दिया है। साथ ही इजराइल ने गाजा में पैम्फलेट भी गिराना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गाजा के नागरिक जल्द से जल्द गाजा को छोड़कर कहीं दूसरे इलाकों में चले जाएं। आइए पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पर ऐसी बमबारी इजराइल ने शायद पहले नहीं की है। अब की बार इजराइल निशाना बना रहा है गाजा की ऊंची ऊंची इमारतों को। ऐसी इमारतें जो कभी गाजा की शान हुआ करती थी, लेकिन आज मलबे का ढेर बन रही है। ये वर्तमान की तबाही है, जिसके भविष्य का पता नहीं। इजराइल पहले ही गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे चुका है कि वो हमला तेज करेगा। गाजा शहर के अल सौसी टावर को मिसाइल अटैक से इजराइल ने चंद सेकंड में ही ढेर कर दिया। गाजा की इस 15 मंजिला इमारत को देखिए। इजराइल ने इसे भी अपने बारूद का निशाना बनाया। ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग धड़ाक हो गई। इजराइल रात के अंधेरे में भी गाजा शहर को निशाना बना रहा है। अंधेरे में चमकती मिसाइल और ड्रोन गाजा में तबाही मचा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि पूरे गाजा शहर के करीब 50% हिस्से पर उसका पूर्ण कब्जा हो चुका है और बाकी पर भी वो अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जो युद्ध गाजा में शुरू हुआ है, उसे गाजा में ही खत्म करना होगा। गाजा पर इजराइल ने न सिर्फ अपना हमला तेज कर दिया है, बल्कि वहां बचे लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। गाजा शहर के बचे खुचे रिहायशी इलाकों में इजराइल ने पैम्फलेट गिराए हैं, जिसमें लिखा है कि अपना इलाका तुरंत खाली कर दें। इजराइल ने साफ कहा है कि गाजा के अल जितून और शेख रादवान इलाकों में आने वाले दिनों में हमला और तेज होता जाएगा। इजराइल ने धमकी दी है कि वो हर जगह हमास का पीछा करते रहेंगे और उनका अभियान तभी खत्म होगा जब उनके बाकी बंधकों को हमास रिहा कर देगा। इजराइल के मंसूबे गाजा के लिए खतरनाक हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी हैं। गाजा की ये तस्वीरें और नेतन्याहू का प्रण बता रहा है कि आगे का रण भीषण है। आज तक ब्यूरो। गाजा से आई आपने ये तस्वीर देखी, बर्बादी और कैसे विध्वंसक अटैक को लेकर ये दर्शाती है। ऐसा लगता है कि इजराइल ने गाजा को बर्बाद करने की मानो कसम खा ली है और उसी का असर गाजा से अब लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। इजरायली हमले को देखते हुए गाजा शहर में लोग छोड़कर भाग रहे हैं। पैम्फलेट बांटे गए इजराइल की तरफ से खान यूनिस के इलाकों में और कहा गया कि यहां पर राहत सामग्री आएगी, लेकिन उसी बीच बड़े अटैक्स भी इजराइल की तरफ से किए गए। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रिहायशी बड़ी इमारतें हैं, उनको इजराइल टारगेट कर रहा है। और उसी के बाद उसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि लोग अब दूसरे इलाकों से, यानी गाजा सिटी के इलाकों से अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वो लगातार सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा में लोगों के हजारों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कहा था और देखिए पैम्फलेट गिर चुका है, उनका पूरा कब्जा है। और ये 7 अक्टूबर जो आने वाला है 2025, वो उनकी डेडलाइन है, क्योंकि 2 साल पूरा होगा 7 अक्टूबर का समय। दे वांट कि गाजा पूरी तरह उनके कब्जे में हो। 50% उन्होंने गाजा को ले चुका है। गाजा सिटी की जब बात करते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं। टोटल वहाँ की जनसंख्या 20 लाख है। 10 लाख गाजा सिटी में रहते हैं। तकरीबन 70,000 तो छोड़ चुके हैं और आपने दिखाया काफिला जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर पीछे जाता हुआ। मगर वहाँ काफी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत बार डिस्प्लेस हुए हैं, हम अब मरेंगे तो यहीं मरेंगे। ये चैलेंजेस है सबसे बड़ी, एक ह्यूमन ट्रेजेडी की ये चैलेंजेस। ये तो 100% ये मेरा मानना है। गाजा सिटी को उन्होंने कहा है युद्ध यहीं से शुरू हुआ, युद्ध यहीं खत्म होगा और डेडलाइन अक्टूबर 2025 की है। इसमें ह्यूमन त्रासदी बहुत ज्यादा है, मगर इस तरह से पूरा का पूरा अमेरिका का इनके ऊपर साथ है। ये इस इलाके में, इस पूरा गाजा पट्टी के ऊपर में वो अपना ये कहते हैं कि ये तो अपनी सेटलमेंट के नहीं, उनका एक सपना है कि ये टूरिस्ट स्पॉट होगा, तो जो कि ह्यूमन
ह्यूमैनिटेरियन एंगल से आप देखें तो बड़ी पॉसिबल नहीं है, मगर उन्होंने मन बना रखा है और वो करने में कामयाब होंगे। उन्होंने पहले भी कामयाब जो ठाना है वो। लेकिन सर एक बात बताइए, क्योंकि मन तो बना रखा है, देखिए स्ट्रैटेजी भी दिख रही है, हम लगातार बड़े अटैक्स भी देख रहे हैं। जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़े। जनरल सिवाज, अगर ये स्ट्रैटेजी बना ली जाए, इंप्लीमेंट कर ली जाए, पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया जाए, तब भी क्या हमास का खात्मा हो पाएगा? और हमास छोड़िए, एक तरफ हिजबुल्लाह भी बैठा है, एक तरफ ईरान भी बैठा है, एक तरफ हूती भी बैठा है, तो इजराइल आखिरकार हमास का खात्मा करने के बाद भी क्या ये युद्ध रोक पाएगा? और देखो सुमित, सोचा तो यही है। इजराइल कहता है कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करता तब तक फिर ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती। और इसलिए क्योंकि आज तक उनके जो 47 के करीब अभी भी बंधक हैं, जो 27 मर चुके हैं, 20 में भी कहते हैं कम हैं, उनका वो पता नहीं लगा पाए हैं। अभी भी हमास के कंट्रोल में गाजा है, और स्पेशली गाजा पट्टी जो गाजा सिटी है। और इसीलिए अब इजराइल का मानना है कि जब तक गाजा सिटी को ये कंट्रोल नहीं करेंगे, हमास को हराना मुश्किल है। जब तक हमास को कंप्लीटली बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता इजराइल कोई सीज फायर के लिए मानने के लिए तैयार है। जो सीज फायर का एक वो बना है खाका, जिसमें कतार और इजिप्ट है कि 60 दिन का टेम्परेरी सीज फायर होगा और 10 होस्टेजेस दिए जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि इजराइल को होस्टेजेस की परवाह है, मगर ज्यादा परवाह ऐसी लगती है कि उनको लग रहा है कि जब तक हमास को पूरी तरीके से हम बर्बाद नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे गाजा से, तब तक वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे। क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। और ये भी सच्चाई है, जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं, कि जो बचे हुए होस्टेजेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। सुनने में यह आया कि कुछ होस्टेजेस जो 20 थे वो भी उनमें से भी कुछ मर चुके हैं। तो ये सच्चाई है। लड़ाई जो है, एक प्रकार से ये कहना है कि जो वहां पर 80 से 85% पूरा बर्बाद हो गया है। गाजा सिटी जो कि पावर सेंटर है, वहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, और अब उसके ऊपर हमला हो रहा है। उन्होंने 50% ले लिया है, 1 लाख के करीब लोग पलायन कर गए हैं। अब इजराइल कह रहा है कि आप यहां से खान यूनस की तरफ जाएं, साउथ में वहां पर ह्यूमैनिटेरियन जोन है, हम यहां पर हमला करेंगे। अगर ये नहीं गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहीं मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बार बार डिस्प्लेस हो गए। मगर यह सच्चाई है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। जब तक वो ये कह रहे हैं कि हमास या तो एक प्रकार से सरेंडर करे, अपने हथियार डाले, नहीं तो हमास को खत्म करके ही ये लड़ाई बंद होगी। बड़ी बात तो यही है, देखिए अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमास सरेंडर कर दे, अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन हमास तो अपने आप को रिवाइव कर रहा है। 20,000 लड़ाके उसने फिर तैयार कर दिए। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा सर।